सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद पर खारिज। झूठी शिकायत के इंदराज पर कार्रवाई का फैसला। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में शरीक। इजलास में जजेस के खिलाफ दायर शिकायत का जायजा। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए जज की नामजदगी पर इत्तफाक न हो सका। जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर को दोबारा होगा। बलोचिस्तान में बहाली अमन कमीशन। हथियार फेंकने वाले BLA रुकन तलत अजीज कौमी धारे में शामिल। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान कैथरान और DIG CTD कोयटा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हथियार डालने वाले तलत अजीज का कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल तलबा की जहन साजी में मुलविस। BLA के दहशतगर्द बलोच कौम को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं उनकी दुश्मनी पंजाबियों से है। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान कैथरान का कहना था कि रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशतगर्द होगा। कैंगरूज का सीरीज जीतने का ख्वाब अधूरा। एडिलेड ओवल में शाहीनों ने कैंगरूज को आउट क्लास कर दिया। ऑस्ट्रेलवी बैटर के बाद बॉलर्स भी कौमी खिलाड़ियों के आगे बेबस। 164 रन का हदफ शाहीनों ने 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की जारहाना बैटिंग दोनों ने निस्फ सेंचुरीज स्कोर की। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरे वनडे में पाकिस्तानी ओपनर्स की जारहाना बैटिंग। कैंगरूज बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। साइम अयूब के 82 रन की शानदार इनिंग, 6 छक्के और 5 चौके लगाए। अब्दुल्ला शफीक ने भी खूब साथ दिया। 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 64 रन की इनिंग खेली। कौमी पेसर्स की खतरनाक बॉलिंग। ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन का शराजा बिखर गया। 35 ओवर्स में 163 रन बनाकर पवेलियन चलती बनी। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग 5 खिलाड़ियों का शिकार किया। शाहिन शाह अफरीदी ने 3, नसीम शाह और हसनैन ने 1-1 विकेट हासिल की। कप्तान मोहम्मद रिजवान भी किसी से पीछे न रहे। विकेट के पीछे 6 कैच कर लिए। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने PCB को आगाह कर दिया और भारत की ख्वाहिश है कि उसके तमाम मैचेस न्यूट्रल मकाम यानी दुबई में करवाए जाएं। चेयरमैन PCB की जानिब से भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर भारत आना नहीं चाहता तो लिख कर दे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। अदालत से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त BNP रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और फहमीदा मिर्जा ने दायर की। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं अख्तर मेंगल के वोटों पर डाका ना डाला जाता तो ये आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में केस इल्तवा का शिकार। 2 रुकनी बेंच का नई आईनी दरखास्तों की समाअत की इजाजत देने से इनकार। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि रोस्टर ब्रांच तय करेगी कौन सा केस किस बेंच में जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और उनके अहलिया बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत महफूज फैसला 12 नवंबर को सुनाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 का बयान जमा कराने के लिए सवाल नामा फराहम कर दिया। रेफरेंस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। बानी PTI को 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। बानी PTI की रिहाई अब भी मुमकिन न हो सकी। 10 मुकदमात में पुलिस की तहवील में है। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म फिर टल गई। मुल्जिमान की गैर हाजिरी के बायस अदालत ने कार्रवाई रोक दी। बानी PTI को करप्शन केसेस का जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तहरीक इंतशार अपनी रिवायत पर कायम है। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। बानी PTI रिहा हो जाएंगे। KP के असातिज़ा की बात सुनी जानी चाहिए। असातिज़ा को एहतजाज की इजाज़त नहीं देते, खुद धावा बोलते हैं। बानी PTI को जेल से बाहर निकालने की बातें कयास आराइयाँ करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं किसी भी तरह इंतखाबी नताइज से मुतालिक कयास आराइयाँ नहीं करूँगा। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली हमारी जमहूरियत का लाजमी अंसर है। लाहौर की फ़ज़ा खतरनाक हद तक आलूदा, सांस लेना भी दुश्वार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के करीब। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। पंजाब हुकूमत के ग्रीन लॉकडाउन के तहत मज़ीद इक़दामात।
पार्क्स, तफरीगाहें, अजायब घर 10 दिन के लिए बंद। धुआं छोड़ते जनरेटर्स और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 47 गाड़ियां बंद, 31 गाड़ियों के चालान, 5,50,000 रुपए के जुर्माने आयद। शहर में पानी का मुसलसल छिड़काव भी जारी। मोटरवे पर स्मॉग की वजह से कई गाड़ियां टकरा गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैसलाबाद में धान के बाक़ियात जलाने पर किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्मॉग पर काबू पाने का मिशन। लाहौर हाई कोर्ट इन एक्शन। पंजाब भर में रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का हुक्म। इतवार को मार्केट्स बंद रखे जाएं। ट्रक और ट्रॉलर को शहर में दाखिले से रोकने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। वर्क फ्रेम होम की पॉलिसी शुरू की जाए। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना है। ये इक़दाम करने से स्मॉग 1 साल में कंट्रोल नहीं हो जाएगी। 5 साल तक इन इक़दाम के नताइज आना शुरू होंगे। पाकिस्तान के 7 शहर माहौलियाती आलूदगी में सबसे आगे। मुल्तान फ़ज़ाई आलूदगी में टॉप कर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 रिकॉर्ड। लाहौर 676 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। पेशावर, इस्लामाबाद, हरीपुर, रावलपिंडी और कराची भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। मौसमियाती माहिरीन ने अगले हफ्ते स्मॉग की सूरत मजीद खराब होने की पेशगोई कर दी। बिजली तकसीमकार कंपनियों की नेपरा कवानीन के खिलाफ वर्जियों के चश्मकशा इंकशाफात। कंपनियों को वोल्टेज, गैर एलानिया लोड शेडिंग और फंड्स के गलत इस्तेमाल के मरतकब करार। नेपरा की दस्तावेज के मुताबिक डिस्कोस की जानिब से नेपरा को गलत डेटा फराहम किया जाता रहा। सरकारी और निजी शोबे के पावर प्लांट्स कम सलाहियत पर चलाए गए। बारिशों में करंट लगने से हलाकतों पर भी कंपनियां कसूरवार। मेरा फेसबुक पे चैनल है, उसमें एक लड़की ने तस्वीर डाली थी कि भैया मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे फिर बुलाया अपने कनकोट में। तो वो कच्चे का इलाका था कि पुलिस ने कार्रवाई की। मैं बच गया हूँ, वरना मैं शायद में फंस जाता, पूरी तरह से पकड़ा जाता। और ये पुलिस की शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि पुलिस ने कार्रवाई की। और दूसरों को भी नसीहत करता हूँ कि दूसरे भी इन चीज़ों से एहतियात मोहतात रहें। सुरीली आवाज में शादी की ऑफर। खबरदार, ऐसी आवाज से रहे होशियार। कच्चे के डाकू के हनी ट्रैप से खबरदार। पुलिस ने खवातीन की आवाज के झांसे में कच्चे आने वाले 3 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। तारकीन वतन को अमरीका आने से रोकने और उन्हें मुल्क बदर करने की हिदायत पर कायम हूँ। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सूजी वेल्स को अमरीकी सदर की पहली खातून चीफ ऑफ स्टाफ बनाने का भी ऐलान। सूजी वेल्स डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की मैनेजर थी। सूजी के जिम्मे सदर की मुलाकातें शेड्यूलिंग करना, व्हाइट हाउस का इंतजामी ढांचा और दूसरे महकमों से रवाबित रखने समेत कई अहम उमूर शामिल। इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। पनागजीन कैंप में कायम स्कूल पर बमबारी से 12 फलस्तीनी जान से गए। शहादतों की मजमूई तादाद 43,469 हो गई। इजरायली फौज का शुमाली गजा का मुसलसल मुहासरा, 1500 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। लबनान में भी इजरायली जारी है। 24 घंटे के दौरान छापों और हमलों में लबनानी तिबी अमले के रुकन समेत 53 शहरी शहीद। लबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 3000 से तजावुज कर गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल के रमाद डेविड बेस, हीफा में नेवल बेस और इजरायली फौज के हवाई अड्डे पर भी रॉकेट दाग दिए। इजरायली तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। मकबूजा कश्मीर असम्बली के सेशन के दौरान हंगामा आराई। बीजेपी मेंबरान कानून साजों से गुत्थम गुत्था। मामला नारेबाजी से हाथापाई तक पहुंच गया। एक दूसरे को धक्के भी दिए गए। झगड़ा मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के कानून के हवाले से करारदाद मंजूर होने के बाद हुआ। हंगामा आराई के बाद बीजेपी अरकान को असम्बली से बाहर निकाल दिया गया। दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करवा सकती। भारतीय वजीर आजम का रद्द अमल। कैलिफोर्निया में लगने वाली आग शिद्दत अख्तियार कर गई। 14,000 एकड़ से जायद जंगलात जलकर राख, 50 मकानात तबाह, हजारों अफराद इनखला पर मजबूर। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे फ्लोर्स तैमूर में आतिश फिशा फट गया। लावे का अखराज होने से शहरी आबादियां मुतासिर होने का खदशा। धुआं फैलने लगा। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। इमदादी टीमें भी मौके पर मौजूद। शहरियों को इनखला का हुक्म। क्यूबा में समुद्री तूफान राफेल ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुतादिद घर, खेलों के मैदान और दफातर भी तबाह। कई इलाकों में अब भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। जगह जगह दरख्त गिरने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। क्यूबा की फौज और दीगर रज़ाकार तंजीमी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। अमरीका की जनूबी रियासतें शदीद
जापानी तूफान की लपेट में। न्यू मैक्सिको में हर चीज बर्फ से ढक गई। बर्फबारी से सड़कें बंद, सैकड़ों गाड़ियां बर्फ से ढक गई। महकमे मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। जनूबी कैरोलिना के ब्यूफोर्ट काउंटी की रिसर्च लेबॉर्ट्री से 43 बंदर भाग निकले। मकामी पुलिस को मफरूर बंदरों की तलाश, शहरी एहतियात से काम लें और बंदर नजर आने की सूरत में फौरन पुलिस को इत्तला दें, पुलिस की हिदायत। उर्दू अदब के नामवर शायर जॉन एलिया को दुनिया से रुखसत हुए 22 बरस बीत गए। जॉन एलिया की शायरी में रोमानवी जज्बाती कैफियत का अंसर नुमाया रहा।